हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। कल हमने देखा था ज्योग्राफी का चैप्टर 1 आवर सोलर सिस्टम। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, चलिए तो अपना शुरू करते हैं अपना सेकेंड चैप्टर। इसमें फर्स्ट टॉपिक है ग्लोब। ग्लोब वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि ग्लोब क्या है। ग्लोब अर्थ का एक ट्रू मॉडल है। इसमें हमें सब चीज़ों का पता लगता है, लाइक कहाँ से क्या चीज़ आई है, कहाँ से किस डिफरेंस तक कौन सी लाइन जाती है, जैसे कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से पता चलता है। अच्छा, वन मोर थिंग, अर्थ पर ये लाइन पहले से बनी हुई नहीं है खुद से। ये हम सब लोगों ने अपने लिए इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हैं, जो हमें अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाई है, ताकि हम इजीली टाइम, डेट और वेरियस लोकेशंस का पता लगा सकते हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था एग्जैक्ट लोकेशन बताना पहले टाइम में, तो हमने क्या किया, एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ व्हाट इज एक्सिस लाइन? चलिए देखते हैं क्या होती है एक्सिस। तो ये है, अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब in a little manner which is called its axis. ओके, जो ग्लोब हम बनाते हैं इस पर एक निडल पास होती है, उससे जो होती है पास 2 पॉइंट से, जिन्हें हम बोलते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। फॉर एग्जांपल हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इस फिगर में भी इसको देख सकते हैं। देखिए, ये है एक्सिस पॉइंट, यहाँ से इस तरह से ये है नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल। I hope you are getting. Okay. So next देखते हैं, इसमें क्या होता है, अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो हमने क्या किया, कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ कर दी अर्थ पर। हमने अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नॉर्थ एंड साउथ। यानी जो लाइन अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। और हेमिस्फेयर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है, आधा, यानी आधा गोला। जो हमारा इक्वेटर है वो एक सर्किल है, क्योंकि अर्थ तो गोल है, और अगर इसके बीचों बीच से हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कैसी होगी, गोल होगी ना। जैसे कि हम नेक्स्ट इस फिगर में भी देख सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं इक्वेटर कहाँ से पास हो रहा है। इक्वेटर, ये देखिए, दिस इज इक्वेटर। ओके, ये छोटे छोटे लाइंस जो जा रही है ये इक्वेटर है। फिर इनसे ऊपर ये सर्कल्स बने हुए हैं, 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री नॉर्थ, देन नॉर्थ पोल। ओके, तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ जो लाइन बनी हुई है ये नॉर्थ पोल तक जाती है। क्या कहलाती है ये, बताइए क्या कहलाती है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को हम और एक तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे कि लेटा हुआ। ये कोई वो नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिक है बताने की कि जैसे लेटा हुआ है तो यानी लैटिट्यूड है। ओके, नेक्स्ट, लैटिट्यूड को डिग्री से मेजर किया जाता है। वन मोर थिंग, किससे मेजर किया जाता है, डिग्री से मेजर किया जाता है लैटिट्यूड को। ओके, इससे आगे बताया गया है कि इक्वेटर में 0 डिग्री को लैटिट्यूड शो करता है। वन मोर थिंग, लैटिट्यूड कभी भी कन्वर्ज नहीं होता है, ये पूरा एक सर्कल होता है, इससे मेजर होता है जो 360 डिग्री से। और अगर हम 360 डिग्री को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा ना। इसलिए पोल की जो डिग्री होती है वो होती है 90 डिग्री। तो जो पूरा एक सर्कल होता है वो 360 यानी 360 डिग्री का होता है। इक्वेटर से लेकर पोल तक का एक डिस्टेंस कितना होता है, वो है 1/4 होता है। और सर्कल को अगर हम 360 से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 90 आएगा ना, 90 डिग्री। तो इसका एग्जांपल देखते हैं आप, चंद्रापुरा महाराष्ट्र और बेलो जो ब्राज़ील में है, दोनों एक ही लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है, जो है 20 डिग्री लैटिट्यूड। बट एक डिफरेंस है, चंद्रापुरा है 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे एंड ब्राज़ील है 20 डिग्री साउथ पर। ओके, अब हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ओके, तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, इसको हम शो कर सकते हैं इस फिगर के थ्रू, यानी जो ये है। अभी आप देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस लाइन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, जो है
20 डिग्री हाफ नॉर्थ में, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है 20 डिग्री हाफ साउथ में, ओके। देन आर्कटिक सर्कल, कहाँ है आर्कटिक सर्कल, दिस इज आर्कटिक सर्कल। देन अंटार्कटिक सर्कल, ओके, दिस इज द डायग्राम। अब इक्वेटर के पास सन से सीधी रेज पड़ती है, इक्वेटर के पास इस पर सन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, हीट यहाँ पर मैक्सिमम होती है, इसलिए इसे टॉरिड जोन भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं टॉरिड जोन? देखिए ये जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं ये टॉरिड जोन है, और सन की रेज पर सीधी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ बहुत गर्मी होती है। इससे यहाँ ये जो ग्रीन वाला एरिया है इसमें बहुत गर्मी होती है, और इसीलिए इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसको कहते हैं, ये जो पीच कलर में आप लोग देख रहे हैं इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ थोड़ा स्लैंटिंग पड़ती है सन की रेज, तो यहाँ थोड़ी गर्मी कम होती है और ठंड थोड़ी यहाँ ठीक ठाक होती है, ओके। अब इससे आगे यानी 60 डिग्री पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ बहुत ठंड होती है, और ये यानी पोल कहलाता है, जो नॉर्थ पोल, ओके, नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे यानी फ्रिज जोन जो होता है, यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, और दिन और रात 6-6 महीने के होते हैं यहाँ पे, ओके। आई होप यू आर गेटिंग, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड, ओके। चलिए लॉन्गिट्यूड देखते हैं। अभी लॉन्गिट्यूड क्या है देखते हैं। द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस which is east or west of the prime meridian is called longitude. The prime meridian is at 0 longitude. It passes through the Greenwich, London. चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं, जब लॉन्गिट्यूड बने तो थोड़ी डिफिकल्टी तो हुई, वो इसलिए क्योंकि अर्थ राउंड है, राउंड तो है नहीं, वो है जेड शेप में, तो उसका सेंटर ढूंढना लाइक इम्पॉसिबल था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो यूके था उस टाइम लीडर था, यानी जैसे आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, उन लोगों का भी यही था। चलिए जोक्स अपार्ट, यानी यूके ने डिसाइड किया कि प्राइम मेरिडियन जो होगी वो ग्रीनविच से पास करेगी, तो उसको हम 0 लॉन्गिट्यूड मानेंगे। जैसे लैटिट्यूड में डिग्री थी, ऐसे ही इसमें भी, जैसे इसमें भी है, जैसे नॉर्थ पोल में 180 और फिर हम कम होते 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 0 डिग्री से आगे चलते हैं, तो ये जो है ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, ये सेमी सर्कल्स होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में कि कैसे सेमी सर्कल्स, देखिए ये सेमी सर्कल्स है ना, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये इस तरह से आ रहे हैं, तो ये क्या है, सेमी सर्कल्स हैं, ओके। देख पा रहे हैं ना आप ठीक से। लॉन्गिट्यूड पोल पर जाकर मिल जाते हैं, देखिए मिल रहे हैं ना यहाँ पोल पर जाकर लॉन्गिट्यूड, देख पा रहे हैं ना आप लोग। और लैटिट्यूड कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं, गॉट इट? आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन। चलिए आगे देखते हैं। ये जो मेरिडियंस हैं ये वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। बताइए तो इंडिया किस हेमिस्फीयर के अंदर आता है, बताइए जल्दी से, टेल मी। तो इंडिया आता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, ओके। ईस्टर्न तो जब हम ग्लोब को ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो ग्लोब को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ड्रॉ करते हैं, किसी भी ग्लोब पे अगर हम ड्रॉ करेंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, तो एक ग्रिड पैटर्न बन जाता है लाइक दिस, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। और ये एक दूसरे को काटते हैं, देखिए काट रहे हैं ना, पॉइंट पे दिख रहा है ना आपको, ऐसे, ओके। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं टाइम जोन। टाइम जोन का कैसे पता लगाएंगे, बताइए टाइम जोन के बारे में कैसे पता लगाएंगे। टाइम जोन का पता लगाने के लिए हम हेल्प लेते हैं लॉन्गिट्यूड की, ये सबसे अच्छा वे होता है टाइम जोन का पता लगाने का, ओके। तो इसके पता लगाने के लिए हम हेल्प लेते हैं लॉन्गिट्यूड की। टाइम का पता लगाना यानी कि हम मेजर करेंगे अर्थ, मून, प्लैनेट की मूवमेंट, क्योंकि ये पुराने टाइम के हैं थोड़े टेक्निक्स यूज़ करने वाले, बट इनमें रेगुलरिटी बहुत पाई जाती है, क्योंकि देखिए सन अपने टाइम पे आता और जाता है ना, मून अपने टाइम पे आता है और जाता है, तो राइट टाइम हम इनके थ्रू पता लगा सकते हैं। जब हम लोकल टाइम का पता अपनी परछाई के थ्रू भी पुराने ज़माने में लगा लेते थे, है ना। कैसे, बताइए कैसे लगाते थे? ये एक ट्रिक थी पुराने ज़माने के लोगों की टाइम पता करने की। शेडो होती है ना, शेडो छोटी कब होती है? सबसे छोटी होती है आफ्टरनून, यानी दोपहर में सबसे छोटी होती है, और सबसे लंबी होती है
सनसेट और सनराइज के टाइम पे। तो इससे ये पता चलता है जब प्राइम मेरिडियन है उसमें ग्रीनविच, उसमें सबसे ऊपर सन होगा, यानी उसके पॉइंट पे जब हाईएस्ट पॉइंट पे सन होगा तो उसको हम मानेंगे 12 o'clock, यानी दिन के 12 बज गए हैं। और अर्थ जब रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो जो ईस्ट डायरेक्शन में है तो ग्रीनविच से वो उससे आगे होता है, यानी उससे आगे उसका टाइम होता है। मीन्स मान लो ग्रीनविच पर अगर 12 बजे हैं तो जो ईस्टर्न साइड में है जैसा कि इंडिया है तो वहाँ 12 से ज़्यादा ही टाइम होगा, तो उसको हम लैटिट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूड के बेस पर निकाल सकते हैं। तो उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग हम किसके बेस पर निकाल सकते हैं? लॉन्गिट्यूड के बेस पर, क्योंकि इन दोनों में गहरा कनेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर को बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट इसके थोड़े से MCQs और कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम चैप्टर को एक्सप्लेन करने के बाद उसके MCQ अच्छे से कर लेते हैं ना तो वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। चलिए देखते हैं इसके MCQs। बताइए, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री। नेक्स्ट, द फ्रिज जोन लाइज नियर द पोल्स। The total number of the longitudes are 360 degrees. The Antarctic is located in the south hemisphere. Grid is a network of parallels of latitude and meridians of longitudes. The Tropic of Capricorn is located at 23 half degree south. Okay, तो फ्रेंड्स ये था सेकेंड चैप्टर ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।